नमस्कार, मैं विष्णुपुरी प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं भाईंदर वेस्ट में, तो यहाँ पे शाइन मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड इनके अंडर में जो महानगर पालिका के टॉयलेट, सार्वजनिक टॉयलेट है, बाथरूम है, उसके वो कंपनी के अंडर में 140 या 150 कामगार, सफाई कामगार काम करते हैं, सुपरवाइज़र से लेके सफाई कामगार तक। तो उनका कहना है कि कंपनी से हमको, कंपनी को 14 या 15 हज़ार रुपये ऊपर से मिलता है, लेकिन हमको उसका मुआवजा 3 या 3.5 हज़ार रुपये दिया जाता है, और ना ये पीएफ मिलता है, ना ईएसआई मिलता है, और ऊपर से जो सुविधाएं थे हमारे तक पहुंचती नहीं है। तो ये अनशन पे बैठे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और कब का है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत सुरेश चंद्र कानाबार है और मैं तकरीबन 7-8 साल से ये पब्लिक टॉयलेट पे रहता हूँ। ये अनशन पे बैठने का क्या पूरा मामला है और क्या प्रॉब्लम है? अनशन पे बैठने का सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये है कि पगार हम लोग को मैंने आरटीआई निकाला है, मेरे नाम से उन्होंने चेक दिया हुआ है 14,045 रुपये का नगर पालिका में, कि ये यहाँ पे चेक नंबर है और ये अमाउंट है 14,045। ये मेरा नाम हेमंत कानाबार। ये फरवरी महीने का मुझे पगार ये लोग ने बताया गया है, शाइन मेंटेनेंस के थ्रू, मतलब मुझे चेक मिला है, ऐसा कंपनी ने नगर पालिका को बताया, लेकिन ये चेक आज तक मुझे मिला नहीं है। और इस चेक नंबर के बेस पे नगर पालिका इनको हमारा पूरा पगार इशू कर देते हैं। 2 साल से ये काला धंधा चल रहा है, लेकिन कोई इसका देखभाल करने वाला या कोई सुनवाई करने वाला या कोई इसकी जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि 14,045 रुपये का जो चेक दिया है, चलो दिया होगा, हेमंत कानाबार को वो मिला है क्या नहीं मिला है, उसके खाते में गया है क्या नहीं गया है, उसका बैंक का स्टेटमेंट कभी किसी ने लिया ही नहीं। जो हमारे दिलीप साहब ढोले हैं, उनके पास हम लोग ने 2-4 बार मीटिंग करने गए, लेकिन वो हमारे सामने आए नहीं। आज की डेट में वो लापता है, कहीं दूसरी राज्यों में भाग गया, तो कुछ जो भी है। किसी को अगर आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर किसी को मिले तो यहाँ का पता बताए कि यहाँ पे आकर एक बार हमसे मिले। ये डिटेल आप निकालो कि ये चेक किसके खाते में पास हुआ है, या ये खुद ही फ्रॉड करके किसी अपने के खुद ही खाते में इन तो पास नहीं करवा रहा है। और इतनी साली मतलब ये जो काला धंधागिरी हो रही है, ये बंद करवाओ। नहीं, आपकी जो पेमेंट स्लिप पे तो 14,045 है, तो आपको मिला क्या वो? मुझे कुछ नहीं मिला है। 3,500 रुपये रोकड़ा देता है, वो भी 3 महीने में 1-2 बार। वो भी पिछली बार जब हम लोग ने आरपीआई वालों ने हमारे साथ मिलके आक्रोश मोर्चा निकाला था, मोर्चा निकालने के बाद पानपट्टे जी ने बोला था 3-4 दिन में आपको कोई ना कोई इसका सुनवाई मिलेगा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को बोला कि मंगल या बुधवार को बोलते हैं हम लोग 12 से 6 बजे तक आपको पगार देंगे। हम लोग उस टाइम पे 4 बजे तक रुके और फिर 5:30-6 बजे जाके वहाँ पे थोड़ा हल्ला चाली किया, तो 7 बजे तक मतलब वो कोई एक लड़की ने वहाँ पे कुर्सी तोड़ी। फिर बाद में हम लोग को पगार दिया उसने, कितना 3,500 के हिसाब से 2 महीने का पगार दिया। और उसके आधे घंटे बाद हम लोग को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आप 6 लोगों के नाम पे एफआईआर दर्ज हो गई है और आप 6 लोगों ने ऑफिस में जाके हल्ला मचाया, तोड़फोड़ की है, पर जबकि हम लोग कुछ किए ही नहीं है। और पूरा झूठा एफआईआर ले लिया। एफआईआर ऐसा भी नहीं, एनसी एफआईआर लिया है। और तरसीम भाई है और एक सोनलाल है, वो लोग तो बाहर ऑफिस के बाहर खड़े थे, उनका नाम भी उसमें दर्ज है। 4 लेडीज़ महिला है जिनका मतलब महिला कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनका भी नाम उन्होंने डाल दिया है कि भाई ये भी तोड़फोड़ कर रहे। जबकि तोड़ा एक लेडीज़ नहीं था, वो भी उसको खुद को तुषार ने पर्सनली बुलाया था। वो ना हमारे आरपीआई पक्ष में है ना हमारी यूनियन में। तो ये अनशन कब तक चलेगा? जब तक हम लोग सबका पगार हमारे सबके खाते में पूरा मिनिमम वेजेस का स्टार्टिंग टू एंड वाला नहीं आएगा और सबके पीएफ नंबर नहीं मिलेंगे, तब तक मैं यहाँ से भूख हड़ताल तोड़ूंगा नहीं। तो और भी कुछ कामगार है अपने साथ, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप कितना साल से ये कंपनी में काम कर रहे हो? मेरे को सर यहाँ पे हो गए मतलब ऐसा 8-9 साल के करीब हो गए हैं। तो पेमेंट कितना मिलता है आपको? पहले मेरे को 3,000 रुपये देते थे, अभी कैसे न कैसे करके उससे बातचीत करके, क्योंकि हम लोग इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उन्होंने थोड़ा मेरा पगार बढ़ाया है, 2,000 और किया है, 5,000 देना चालू किया है अभी तो ये स्लिप निकाला है, अभी 6 महीने का ही 1 साल का, इसमें तो पीएफ भी है और पेमेंट तो 14,045 बता रहा है। हाँ, लेकिन मेरे को अभी 5,000 रुपये मिल रहा है। 14,000 नहीं मिल रहा है। ये कब से 14,000 नहीं मिल रहा है आपको? ये स्टार्टिंग से ही नहीं मिल रहा है। जब से हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर आया तब से हमको ये 3,000 पहले मिलता था और फिर अभी 5,000 देना चालू किया है। 14,000 तो उसने दिए ही नहीं कभी भी। तो आपका जो आर्थिक शोषण हो रहा है सालों से, तो महानगर पालिका आयुक्त से क्या कहना चाहोगे आप?
आयुक्त साहब से हम यही बोलेंगे कि भाई हमारा जो ये पेमेंट है हमको हमारे अकाउंट में सीधा सीधा मिलना चाहिए, ठीक है। और हमारा पीएफ और हमारा जो भी कुछ मतलब सरकार से हमको मिलता है डायरेक्ट हमारे खाते में दो बस। अभी बीच के जो दलाल हैं इनको हटाओ बस। जो साइन मेंटेनेंस है भले चाहे कुछ भी रहे उसको यहाँ से हटाना ही अपने को। तो आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम इससे भी ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, हम मतलब रोड जाम तक भी कर सकते हैं। और भी कुछ कामगार है सर, कितना साल से कंपनी में ज्वाइनिंग है और आपका किस तरह से आर्थिक शोषण किया जा रहा है? सर सबसे पहले तो मैं अपने सब स्टाफ की तरफ से इस चैनल के धन्यवाद करता हूं। और ये हमारा जो है ना ये ठेकेदार 20 महीने इसको हो गया है यहाँ पे टोटल आके 20 महीने से ने इस ठेकेदार ने हमारा एक भी पगार कोई भी टाइम पे नहीं दिया, 1 महीने का टाइम पे नहीं दिया है। जब से हम लोग ने रो के झकझक मरा के जब इसे है ना पगार मांगते हैं, कभी 3 महीने पगार देता है, कभी 2 महीने पगार देता है। इसका यही नाटक है सर। अभी इन लोगों ने जैसा बताया कि 14,045 पेमेंट है, तो आपको कितना मिलता है? हमको तो 7,500-8 हज़ार मिलता है सर। अभी 14,000 मिला भी बहुत बड़ा है, मेरे को तो कम से कम 15,000 मिलना चाहिए। बहुत बड़ा बाथरूम है, 2-3 घंटा लगता है धोने में। तो जैसे कि आपका ये जो धोखाधड़ी हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, तो उसमें से ऊपर से पेमेंट आता है, तो इसमें कालाबाजारी कौन कर रहा है? ऊपर वो ऑफिसर है कि ये कंपनी कर रही है? काला बाजारी सर इसमें से ना ठेकेदार मिलके और बीएमसी के जो काम अधिकारी है वो सब मिलके ही कर रहे हैं। अकेला तो करेगा नहीं, इनमें मिली भगत है सबका, सब गवर्नमेंट का भी और ये ठेकेदार का भी। तो आपकी मांगे क्या है अभी? हमारी मांगे ये है, हमारे को ना मिनिमम बेसिस से पगार मिलना चाहिए और हमारी यही मांगे है सर। तो अपने साथ कुछ महिलाएं भी है, तो आइए उनसे भी जानते हैं। मैडम, क्या प्रॉब्लम है ये अनशन पे बैठने का और क्या हो रहा है आपके साथ? कंपनी क्या कर रही है आपके साथ? मेरा नाम सोनिया मंजित लोट है। मैं इधर काशीमीरा मनाली ब्रिज के इधर शौचालय पे रहती हूँ। और मेरा कहना ये है कि हम लोगों को पगार टाइम पे नहीं मिल रहा है, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग पगार के लिए फ़ोन करते हैं, हमको बोला जाता है आज पगार होएगा, लेकिन 3-3, 4-4 महीना हमको पगार नहीं मिलता है। और हम पगार लेने भी जाते हैं 3-4 महीने के बाद में, तो हमको ये बोला जाता है हाँ रुको, हो रहा है। हमको 8-9 घंटा बिठा के जब भी हमको पगार देते हैं। कितना पेमेंट है आपको? हम मेरा 5,400 है। इसमें तो 14,045 है। वो मुझे नहीं पता, हमको जितना पगार आगे से मिल रहा है बोलता है इतना ही आ रहा है, तो उतना हम ले रहे हैं। तो हमको टाइम पे नहीं मिलता है। कितने दिन के बाद मिलता है पेमेंट? यही कुछ लगभग 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद कितना देते हैं आपको पैसा? 1 महीने का 5,400। तो बाकी 2 महीने का कब मिलता है? बाकी 2 महीने का ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही फिर वापस से 3 महीना होएगा, फिर 1 महीने का सैलरी दे देते हैं। मतलब आपको ला के देते हैं कि आपको इधर आना पड़ता है? हमको ऑफिस में आना पड़ता है और घर पे लाके कोई पगार वगार नहीं देता है, ना हमारा अकाउंट में पेमेंट आता है, ना कुछ। हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं है। मतलब मेहनत करने के बावजूद भी 2-2, 3-3 महीने के बाद पेमेंट मिलता है, वो भी 1 महीने का। हाँ, और हमारे भाई इधर बैठा है भूख हड़ताल पे। हमारा भाई यहाँ पर बैठा था, तो रात में कोई सुजबीर राणा आया था हथौड़ा लेके इन पे वार करने, तो हम पुलिस चौकी गए थे एफआईआर करने, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर। तो पुलिस क्या हमको बोल के भेज दिया गया है कि 10 बजे के बाद आओ कल सुबह। अभी हमारे भाई को कोई कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे? वो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अकेले भी नहीं लड़ सकते क्या? ऐसा कौन सा नियम है? तो आपके साथ ये आर्थिक शोषण हो रहा है, टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे ढोले साहब से? मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे हेमंत भाई की मांगे पूरी करे बस। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आप? यही रहेगा, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे और कुछ नहीं। तो ये देखो, महिला से भी बात किया तो महिला ने बोला है कि 3-3 महीने पेमेंट नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो 1 ही महीने का देता है, उसके बाद बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सब चेक के साथ है, ये चेक के साथ है। और 14,045 कंपनी का कहना है कि हम पूरे कामगारों को 14,045 रुपये देते, तो इन सब का कहना है कि हमको मिलता ही नहीं। किसी को 3,500 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है, लेकिन 10,000 के अंदर ही इन लोग काम कर रहे हैं और 2-2, 3-3 महीना पेमेंट नहीं मिलता है। तो इन सब का कहना है, जो हमारे साथ जो कंपनी शाइन मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी है जो गरीबों के साथ कालाबाजारी कर रहे हैं, उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, मानसिक भी शोषण से त्रस्त है ये लोग, क्योंकि चिड़चिड़ हो जाते, काम करने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आप गरीबों का हाल देख सकते हैं कैसा है। ये इनको 3,500 में भी, ये बाल बच्चे भी है और ख़ुद को भी पालना है और बच्चे को भी पालना है, उसमें से हॉस्पिटल, कपड़ा बिपड़ा जो भी है वो 5-5 हज़ार में भी करना है।
तो इन लोग का यही कहना है कि वो कंपनी को हटाया जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो बड़े बड़े ऑफिसर है, इन लोग को जो मलाई खाते हैं हम गरीबों का, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हमको अनशन पे बैठेंगे। आने वाले दिन में हमको न्याय नहीं मिलता है और जो हमारा हक का पे मुआवजा नहीं मिलता है तो इससे ज़्यादा बड़ी संख्या से हम आंदोलन करेंगे और जिसका जिम्मेदार महानगर पालिका के कर्मचारी रहेंगे और ये कंपनी रहेगी। मैं विष्णुपुरे, प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल, कैमरामैन रफीक खान के साथ भाईंदर वेस्ट, प्रथम न्याय।